वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक अपने विरचित वाङ्मय नंबर 27 युग परिवर्तन कब और कैसे में वर्तमान परिस्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसे हम पढ़ें और वर्तमान परिस्थिति से निजात पाएं। अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया है। इस लेख में कहा गया है कि चाइनीज वायरस बोलकर भारत चीन को बदनाम कर रहा है। चीन इस वक्त वायरस की जांच को लेकर काफी दबाव में भी है, क्योंकि चाइनीज वायरस की थ्योरी पर पूरी दुनिया में चर्चा तो हो ही रही है। आज हमने कई इंटरनेशनल रिसर्च रिपोर्ट्स चेक की और उसमें ये बात पता चलती है कि चीन में 2015 से जैविक हथियारों पर काम चल रहा था। चीन को लेकर और भी कई हैरान करने वाली कुछ बातें हैं, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। वायरस चीन से ही आया है, इसे लेकर पिछले 1 साल में सबसे बड़ा दावा किया गया है और चीन अब डिफेंसिव हो चुका है। इसकी वजह है शारी मार्क्सन। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार शारी मार्क्सन बहुत चर्चा में है और लगता है कि उन्होंने चीन की दुखती हुई रग को पकड़ लिया है, या कहें कि बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने शारी मार्क्सन की रिपोर्ट छापी है, जिसका शीर्षक है वायरस वॉरफेयर इन चाइना फाइल्स, और इस रिपोर्ट ने चीन में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना वायरस एक नए दौर का जैविक हथियार है। बताया गया कि इस वायरस को जेनेटिकली बदलकर इंसानों के लिए खतरनाक बनाया जा सकता है और फिर ये ऐसे हथियार में तब्दील हो सकता है जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। शारी मार्क्सन की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 में चीन के वैज्ञानिकों ने बताया था कि चीन जैविक हथियार बना रहा है और इसी दौरान कोरोना वायरस का भी जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि 2015 में चीनी वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च की थी कि जिसमें जैविक हथियारों से तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की बात कही गई थी। इस डॉक्यूमेंट को अमेरिकी विदेश विभाग ने भी हासिल किया था। इस डॉक्यूमेंट में हैरत अंगेज तरीके से एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो कौन से बेहतर कंडीशन हैं जब जैविक हमला किया जा सकता है। जाहिर है चीन को इस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, इसलिए चीन की सरकारी मीडिया ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के इस रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन इस वक्त बहुत पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात तय है कि उसने दुनिया को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है, जिससे वो खुद अछूता रहा। हमें ईमानदारी रखनी होगी ताकि जो वैक्सीन लगाने में जो फासला है उसे हम कम कर सकें। जो वैक्सीन बनाने वाले बड़े देश हैं, जहां ज्यादा उत्पादन होता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि वो इमरजेंसी में दूसरे देशों को वैक्सीन सप्लाई कर पाए। हम यानी चीन, जिसने 30 करोड़ वैक्सीन अब तक दुनिया तक सप्लाई कर दी है, हम ये कहना चाहेंगे कि हम और वैक्सीन बाकी देशों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन कोरोना वायरस प्राकृतिक है या लैब से निकला है, इसमें एक बात तो साफ है कि ये सबसे पहले चीन के वुहान में मिला, यानी वायरस चीन से ही आया है। अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इसको हथियार बनाने वाली रिपोर्ट्स को लेकर धुआं उठने लगा है। ग्लोबल मीडिया में इसका जिक्र होने जा रहा है कि क्या कोरोना वायरस एक बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर डेवलप किया गया। क्या चीन ने इस प्रोजेक्ट पर 2015 से काम करना शुरू कर दिया था। चीन की बदनाम वुहान लैब का नाम सबसे ऊपर है। चीन को लेकर बहुत से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं ये फिर कहूंगा कि हमें लगातार इसकी जांच करनी चाहिए कि चीन में आखिर हो क्या रहा था, और जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि वुहान में आखिर हुआ क्या। अभी तक जो जांच हुई है उसमें ये बताया गया है कि जानवरों के जरिए फैला है और ये कोरोना फिर इंसानों में आया, लेकिन ये कुछ और भी हो सकता है और हमें इसका पता लगाना पड़ेगा, और इसलिए मैं भी निष्पक्ष जांच चाहता हूँ। असली मुद्दा यह है कि क्या इसकी पूरी और निष्पक्ष जांच होगी। पूरी दुनिया एक बार फिर चीन की तरफ उंगली उठाकर पूछ रही है कि वो बताए कि कोरोना वायरस कहां से आया। चीन पर लग रहे इल्जाम की पूरी वजह समझने से पहले देखिए कि वुहान से निकले वायरस ने दुनिया का अब तक कितना बड़ा नुकसान किया है।
दुनिया में करीब 17 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। करीब 35 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान 3 देशों को हुआ है, अमेरिका, भारत और ब्राजील। अमेरिका में करीब 3.5 करोड़ लोग संक्रमित हुए, 6 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पिछले साल से कोरोना की कई तरह की फैक्ट चेकिंग हो रही है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोरोना कहां से आया, इसे लेकर बहुत सा धुंधलापन है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये प्राकृतिक तरीके से पैदा हुआ? SARS-CoV-1 साफ तौर पर ये चीन में ही पैदा हुआ था और तब हम एक बड़ी महामारी से किस्मत से बच गए थे। तब हमने वहाँ के वायरस के बारे में बहुत कुछ सीखा, ये कि लोग वायरस से कैसे संक्रमित हो रहे हैं। तो हम चीन के वैज्ञानिकों के साथ एक छोटे करार के तहत काम कर रहे थे और इस दौरान यह कहा गया कि हम कोरोना वायरस को तैयार करने में शामिल थे। मेरे ख्याल से बहुत ही मजाक जैसी बात लगती है जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी है। भारत की हालत हम सब जानते हैं, जो अब भी चीन से निकले इस दर्द को सहता जा रहा है। भारत में 2 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 3 लाख हो चुकी है। सिर्फ अप्रैल में 48,000 लोग मरे हैं और मई में 90,000 लोगों की मौत हुई है। और मई खत्म होने में भी अभी 1 हफ्ता बाकी है। शारी मार्क्सन ने चीन से निकले इस वायरस पर एक किताब भी लिखी है। इसका नाम व्हाट रियली हैपेंड इन वुहान रखा गया है। इसमें बताया गया है कि कोरोना कैसे बना। इस रहस्य के पीछे कई साजिश हैं। कोरोना को लेकर कभी वुहान के वेट मार्केट की थ्योरी आती है तो कभी वुहान लैब का जिक्र होता है, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ये चीन की सेना के लिए बनाया गया एक तरह का बायो वेपन यानी जैविक हथियार है। चीन जहां से ये वायरस निकला वहां की कोरोना रिपोर्ट देखिए। चीन में पिछले 1 सालों में सिर्फ 91,000 केस आए हैं। चीन में अब तक 4,636 लोगों की मौत हुई है। सोचिए, पूरे मई महीने में भारत में हर रोज 4,000 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि चीन अपने यहां मौतों पर ब्रेक लगा चुका है। और चीन में आखिरी मौत इस साल 26 जनवरी को हुई थी। वायरस की जांच एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत हो सकती है ताकि उस जगह की सटीक जानकारी मिले जहां से ये निकला है। एक तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे वायरस और वहां से लीक हुआ। उसकी जांच तभी संभव हो सकती है जबकि कोऑपरेट करे लोग, जहां पे कि बन रहा था वहां के पूरे रिकॉर्ड हर चीज सबको दिखाई जाए, सब हो। उसकी संभावना ना के बराबर है प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो। चीन शुरू से ही कोरोना की निष्पक्ष जांच को लेकर इनकार करता रहा है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि चीन ने कैसे हर मोड़ पर कोरोना को लेकर सब कुछ सीक्रेट रखा। मई जून 2020 में जब कोरोना यूरोप में तबाही मचा रहा था, तब चीन अपनी तारीफ करने के लिए व्हाइट पेपर जारी कर रहा था। इस व्हाइट पेपर में चीन ने कहा कि वायरस के बारे में सबसे पहले वुहान में 27 दिसंबर 2019 को पता चला, जबकि ये इंसानों के बीच फैल रहा है ये बात 19 जनवरी 2020 को पता चली। वायरस बाहर लैब में बनाते हैं तो ये करते हैं कि जो सबसे खतरनाक बैट का डिजीज करने वाली चीज को जो दूसरे वायरस के साथ फ्यूज करते हैं, जिसके पास स्पाइक प्रोटीन होता है जो कि मनुष्य जाति को इन्फेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब है इन्फेक्शन ऐसा बनाते हैं जो मनुष्य जाति को इन्फेक्ट कर सके, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ऐसी चीजें हो जो मनुष्य जाति को ज्यादा से ज्यादा हार्म कर सके, जो कि बैट में होती है। तो वो 2 तरह के वायरस की जीन्स को फ्यूज करके और ऐसा वायरस बनाते हैं लैब में। और उसका पर्पस ये हो सकता है, जो कॉमन पर्पस ये होता है कि क्योंकि कई वायरस जो कि जानवरों में होते हैं वो मनुष्य जाति को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो लोग ये देखना चाहते हैं कि कैसे वजह से ये मनुष्य जाति को इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ वैक्सीन बना सकते हैं। वायरस प्राकृतिक तरीके से फैला या लैब में बनाया गया, इस पर अब भी बहस हो रही है। लैब में वायरस कैसे बनाया जा सकता है, सब ये भी जानना चाहते हैं। लैब में वायरस, जैसे हम वायरस के लिए वैक्सीन बनाते हैं, अब हम ये वायरस पर लैब में काम करते हैं, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। और जैसे हम लोग अपनी लैब में वायरस को एक सेल लाइन के अंदर इन्फेक्ट कराते हैं और वायरस सेल्स में जाके रेप्लिकेट करता है, तो उसमें हम अगर आरएनए के दूसरे मॉलिक्यूल बना के, जो कि लैब में बनाना मुमकिन है, वो बना के उसी सेल में रखें तो वायरस उसको पैक करके नया वायरस बना देगा। और बहुत सारे वायरस पे काम होता है, उसमें हम टैग करते हैं उसको स्टडी करने के लिए। अब जैसे जो आप कोविशील्ड जैसी वैक्सीन देख रहे हैं, वो भी एक तरह के
वायरस को मैनिपुलेट करके बनाई जाती है लैब्स में। पिछले साल चीन ने अपनी कोरोना रिपोर्ट पर एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया था, ये बताने के लिए कि कैसे उसने इस वायरस को हरा दिया है। इसमें जिनपिंग को एक मास्क पहने दिखाया गया। इसमें वुहान के लॉकडाउन से लेकर इमरजेंसी में बनाए गए हॉस्पिटल दिखाए गए और साथ में लॉकडाउन खोलकर चीन की जीत का ऐलान भी किया गया। लेकिन तब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आई। इसमें आधिकारिक दस्तावेज का जिक्र किया गया, जिससे पता चला कि चीन ने कोरोना से जुड़े जेनेटिक मैप, जीनोम की संरचना से जुड़े अहम तथ्य कई हफ्तों तक छुपाए। चीन ने कोरोना टेस्ट और वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च का डेटा भी WHO से साझा करने में न सिर्फ देरी की, बल्कि कई और बातें भी छुपाई। वायरस के जो होते हैं 4 सुरक्षा के लेवल होते हैं, उनको हम कहते हैं BSL-1, BSL-2, BSL-3 और BSL-4। अब जो कॉमन वायरस, जो भी खतरनाक वायरस के साथ डील करते हैं, वो या तो BSL-2 होता है या 3 होता है या 4 होता है। जो थोड़ा खतरनाक वायरस होता है उसमें BSL-2 लेवल का प्रोटेक्शन करते हैं लैब में, जिसका मतलब ये होता है कि जो उसको हैंडल कर रहा है वो जो आदमी या औरत है वो एक तरह का प्रोटेक्टिव वो पहनेगा, जिसमें कि जैसा लैब कोट होता है वैसा लैब कोट और ग्लव्स, लैब कोट और ग्लव्स, और साथ में एक अगर वो वायरस एरोसॉल से होता है या ड्रॉपलेट से होता है तो उसका एक स्पेशल जगह पे काम करता है, और काम करने के बाद वो पूरी के पूरा जो चीज होती है उसको ऑटोक्लेव कर देते हैं और साफ हो जाता है। जिन लैब में वायरस की जांच होती है वहां सुरक्षा के सख्त मापदंड होते हैं ताकि वायरस ना फैले। लेकिन सवाल है कि क्या चीन की वुहान लैब में इसकी अनदेखी जानबूझकर की गई? खतरनाक वायरस जो होते हैं उनके लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 या 4 में स्टडी होती है, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा रहती है। उसमें वायरस बाहर नहीं निकल सकता। अगर लैब लीक हो गई या कुछ टूट गया लैब में, उस सब के लिए भी सावधानी होती है, और उसके बाद कायदा अलार्म रहते हैं। जैसे आप जब लैब में जाओगे तो आपको पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे एक रूम में, फिर अगले रूम में जाके नए PPE पहनना पड़ेगा। जो अनफॉर्चुनेटली जो वुहान वायरस में वो लोग ऑलरेडी पता है कि काम कर रहे थे वो लोग कोरोना वायरस पे, और वो एक ऐसा वायरस डेवलप कर रहे थे क्योंकि उनको USA से ग्रांट अवेलेबल थी। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता देते हैं रात 10 बजे आप देखिए